अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। How are you all? I hope you are all fine. Today our topic of discussion is open and closed circuit. Before moving to our main topic, let's discuss our previous topic, which is electric circuit. Electric circuit. Electric circuit is a path of flow of current. And let's discuss about its components. It has three components: bulb, battery, cell and switch. हम अपने घरों में जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं ताकि हमारा बल्ब लाइट अप हो जाए, और फ़ैन को रन करने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं। तो जो स्विच ऑन करना और उससे हमारी किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई का वर्किंग में आना, ये सारा एक सर्किट के थ्रू होता है। और इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे: पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। वो रास्ता जिससे करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। जैसे कि हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, और फिर हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: बल्ब, बैटरी और सेल एंड स्विच। बैटरी और सेल, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। बैटरी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि उसमें 2 और मोर सेल्स जिसमें कंबाइन कर जाएं तो उसको हम बैटरी कहते हैं, या फिर सिंगल सेल से भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। फिर है इनमें से इसका काम क्या है, इन कंपोनेंट्स का। बल्ब तो एज़ इट इज़, जैसे हम सब जानते हैं कि बल्ब चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर हमारी बैटरी आ जाती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ करंट है। बैटरी हमें एनर्जी सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगी। फिर है स्विच। स्विच कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़्लो ऑफ करंट को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर हमने वी नीड टू लाइट अप अ बल्ब, तो हम स्विच ऑन कर देंगे तो करंट हमारा फ़्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। फिर अगर हमारी नीड ये है कि हम बल्ब को स्टॉप करना चाह रहे हैं लाइट अप होने से, तो हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारा करंट फ़्लो होना स्टॉप हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर मेन टॉपिक। अब मैं आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगी कि सर्किट हम कैसे बना सकते हैं। हमने कंपोनेंट्स उसके पढ़े हैं: बल्ब, वायर, बैटरी एंड स्विच। तो मैं पहले कनेक्टिंग वायर्स लूँगी और उसमें मैं यहाँ पे बैटरी ड्रॉ करूँगी, जो कि क्या करेगी, हमारा करंट जो सप्लाई करेगी। बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर स्विच। स्विच में उसको ऐसे ड्रॉ करूँगी। नेक्स्ट हमारी यहाँ से फिर वायर जा रही है और यहाँ पे मैं इसका बल्ब ड्रॉ कर दूँगी। ओके, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन चुका है: बैटरी, वायर, स्विच एंड बल्ब। अब ये हमारा एक कंप्लीट एक सर्किट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ये स्विच है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा बल्ब है, और ये हमारी वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स। अब हम देखेंगे कि ओपन एंड क्लोज सर्किट कैसे बनता है। ओपन और क्लोज, इनमें होता क्या है? वट विल हैपन इफ़ द सर्किट इज़ ओपन, और वट विल हैपन इफ़ द सर्किट इज़ क्लोज्ड? व्हेन द स्विच इज़ ऑन, स्विच जब ऑन होगा, इट मीन्स दैट द स्विच इज़ कनेक्टिंग टू द वायर्स एंड इट इज़ totally become closed, so the current start flowing through the circuit. On turning the switch on, the circuit becomes complete. अब मैं इसको स्विच को इसके साथ अगर अटैच कर देती हूँ इस वायर के साथ, तो ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, becomes complete or closed, due to which current starts flowing through the circuit and at the end the bulbs will light up. And the same will happen in the open circuit. When the switch is off, it means that the switch is not connected to the wire. When the switch is off, the circuit becomes open and current stop flowing through the circuit. अब जैसे यहाँ पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ओपन सर्किट है। और if the switch is connecting to the wires, then it becomes totally complete circuit or closed, and the current starts flow through the circuit and the bulb will light up. Now let's recall our today's lecture, which is we have discussed about electric circuit. The path of flow of current is called electric circuit, and its components: bulb, battery or cell and switch is the components of electric circuit. The battery is used as a source of current and the switch is used to control the flow of current. And next we have discussed about the open and closed circuit. Closed circuit is
On turning the switch on, the circuit becomes complete or closed, due to which current starts flowing through it, and at the end the bulb will light up. And the open circuit is when the switch is off, current stop flowing through the circuit, and the bulb is turned off. That's all about our electric circuit, open and closed circuit. Hope you will understand it very well.